भविष्य के ये बच्चे आधे जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ सुअर हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। सभी आधे जानवर और आधे इंसान को भगाना चाहते हैं। मैं भी एक आधा इंसानी जानवर हूँ। मेरी रक्षा के लिए पिताजी मुझे जंगल में ले गए। जल्द ही मैं बड़ा हो गया। मनुष्य अक्सर हेलीकॉप्टर से पर्चे फेंकते हैं जिनमें लिखा होता है आधे जानवर इंसानों को पकड़ो। इसलिए पिताजी मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे। उस दिन मैंने एक हिरण देखा, उसके कान मेरे जैसे थे। मैंने सोचा शायद वह मेरी माँ है। मैंने जोर से कहा, माँ मत जाओ। मैं हिरण का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जंगल के किनारे पहुंचकर मैंने देखा कि सुरक्षा तार टूटा हुआ था। मैंने सावधानी से एक पैर बाहर रखा। पिताजी ने जो डरावनी बात कही थी वह नहीं हुई, इसलिए मैं साहस के साथ बाहर निकल गया। यह पहली बार था जब मैंने बाहरी दुनिया देखी जो बहुत सुंदर थी। तभी अचानक मेरे पीछे पिताजी आ गए और वे मेरे संघर्ष की परवाह किए बिना मुझे वापस ले गए। पिताजी ने तहखाने का तख्ता उठाया, मुझे अंदर छिपने को कहा और याद दिलाया कि कुछ भी हो बाहर मत आना। थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनकर मैंने तख्ता उठाया। यह हिरण थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई लग रही थी। खिड़की से कूदकर भाग गई। मैं गुलेल लेकर कमरे से बाहर निकला। तभी पिताजी लौट आए, लेकिन वे घायल थे, जमीन पर गिर गए। मैं पहाड़ पर पिताजी के लिए जड़ी बूटियां खोजने गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी जा चुके थे। मुझे खुद लकड़ी काटना और पाइप ठीक करना सीखना पड़ा। मैंने पिताजी के बक्से में एक तस्वीर पाई, वह मेरी माँ थी। मैंने जल्दी से नक्शा देखा। जंगल से माँ के शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था, फिर भी मैंने उन्हें खोजने का फैसला किया। अचानक मुझे एक कैंडी मिली। मैंने इतनी मीठी चीज कभी नहीं खाई थी। जब मैं दूसरी कैंडी लेने गया तो मनुष्यों के जाल में फंस गया था। मैं जान बचाकर घर भागा, दरवाजा बंद किया और तहखाने में छिप गया। मैंने प्रार्थना कि भगवान मेरी रक्षा करें। तभी कोई अंदर आया, उसने तख्ता उठाया और मुझे पकड़ लिया गया।